हेलो दोस्तों आज टीचर्स डे है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये जो आज का दिन हम लोग मना रहे हैं ये आइकॉनिक रूप में देखा जाए तो भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक टीचर थे, फिलोसफर थे, राइटर थे, जिनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा, उन्हें अवार्ड दिया, उनका सम्मान बढ़ाया। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनकी एक सोच थी, जो उनकी एक टीचर की सोच थी, वो बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी, बहुत रेलेवेंट थी वो टाइम पे। तो इस चीज़ को ये सोचा गया कि चलो जो शिक्षक है, शिक्षक समुदाय है हमारे भारत में, उनको आज का दिन उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने का दिन है। तो इसीलिए जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, उनका जो जन्मदिन यानी आज का दिन 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए एक सोचा गया और ये भी अप्रूव हुआ। उसके बाद से हम लोग लगातार शिक्षक दिवस मनाते हैं आज के दिन को। दूसरी बात, जब मैं सोचता हूं आपसे कि टीचर्स का क्या योगदान रहा होगा पहले, तो यही समझ लो कि हम जो आज शिक्षित हो रहे हैं, हमें जिनने भी शिक्षित किया होगा, हमारे जो टीचर्स रहे होंगे उनको भी तो किसी ने शिक्षित किया होगा, और फिर उनके गुरुओं ने, उनके टीचर्स ने भी उनको शिक्षित किया होगा, क्योंकि ये शिक्षित होने की परंपरा ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। तो देखा जाए तो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है, ये कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टीचर का काम एक्चुअली क्या होता है? टीचर का काम होता है कि आपको एक तरीके से आपके अंदर ना कर दे, है ना, एक प्रकाश डाल दे, जिससे आप चीज़ों को देख पाए, आप आगे बढ़ पाए। तो मसला ये है कि आज जो टीचिंग चीज़ें हो रही, मैं स्कूल्स में देखता हूँ, वो लोग बस सिलेबस खत्म करवा रहे हैं, कैसे भी सिलेबस खत्म हो जाए, दैट इज जस्ट अ जॉब। तो टीचर एक जॉब नहीं होती, ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये इससे बहुत आगे है। टीचर्स बनाते हैं लोगों को, बच्चों को, जो आगे जाके अपना देश संभालते हैं, समाज को संभालते हैं। तो टीचर्स का काम बस ऐसा नहीं है कि बस हमने पढ़ा दिया, सिलेबस पढ़ा दिया, किताबें पढ़ा दी, हमें वो चीज़ें ही बतानी होती हैं जो किताबों से हट के भी होती हैं। हमें बच्चों को डेवलप करना होता है, बस उन्हें फैक्ट्स बताने नहीं होते। फैक्ट्स के लिए आज इंटरनेट है। हमें गाइड करना होता है, कोच करना होता है, मेंटरिंग करनी पड़ती है, कई बार साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो ये सारे रोल्स होते हैं टीचर्स के। तो टीचर्स इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पिलर्स होते हैं, एक तरीके सोशल समाज के हमारे पिलर होते हैं, जिनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसीलिए इसी चीज़ों को देखते हुए बहुत एक सम्मान आता है ना, कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा दिन होना चाहिए। तो आज का दिन इन्हीं के लिए था, टीचर्स के लिए ही था। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी टीचर कम्युनिटी है ना, वो इस चीज़ को ध्यान दे कि बच्चों में वैल्यू क्रिएट हो, ना कि बस सिलेबस खत्म हो, है ना। वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए बच्चों में, इस पे टीचर्स कम्युनिटी को ध्यान देना चाहिए। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पे, क्योंकि अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितने लोगों की वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितने लोगों में वैल्यू क्रिएट करते हैं, उतना ज़्यादा आप लाइफ बना रहे हैं किसी की। और सही है कि सही मायने में सच्ची देशभक्ति होती है। तो टीचर्स का जैसे कहते हैं नहीं कि देशभक्त बनने के सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि सरहद पे आप रक्षा करते हैं, वो तो उच्च कोटि की देशभक्ति है। फिर भी और भी तरह की देशभक्तियां हो सकती हैं। आप अगर जो भी काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं या जो भी कुछ हैं, आप अगर आप वो ड्यूटीफुली बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मन लगा कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो भी आप देशभक्त हैं। तो इस तरीके से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। तो यही मुझे बात करनी थी आज के दिन पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे वायरल कर दीजिए जरा, आज ज़रूरी है ना। वायरल कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट, कुछ बात आपको करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।